हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल ज्ञान। तो दोस्तों आज हम आरटीआई एक्ट 2005 का दूसरा पार्ट कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने इसके 3 चैप्टर किए थे। आज चैप्टर नंबर 4, 5, 6 करेंगे और इस पार्ट में इस एक्ट को ख़त्म किया जाएगा। दोस्तों जैसे हमने पार्ट 3 में पढ़ा था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, अब जो है चौथा पार्ट है, इसमें हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन पढ़ेंगे। जैसा कि पार्ट 3 था वैसा ही पार्ट 4 है, सेम है, सिर्फ वहाँ पे सेंटर की बात थी और पार्ट 4 में स्टेट की बात है। दोस्तों बहुत इजी है। इसमें सेक्शन 15 से लेके 17 तक आता है। दोस्तों सेक्शन 15 हमें क्या कहती है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में कहती है। और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है ना दोस्तों, ये एक बॉडी की बनी है। किसकी बनी है? बॉडी की बनी है। जो एक बॉडी क्या है, इसमें सबसे पहले चीफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एक होता है और इसमें उसके साथ 10 अदर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, एक चीफ होता है और उसके साथ 10 मेंबर और भी होते हैं जिनको गवर्नर हमारा अपॉइंट करता है। दोस्तों ठीक है, CIC विल बी अपॉइंटेड बाय CM। वहाँ पे हमने पढ़ा था पार्ट 3 में CIC विल बी अपॉइंटेड बाय PM और PM वहाँ पे चेयरपर्सन था। तो यहाँ पे अगर स्टेट की बात कर रहे हैं तो CM अपॉइंट करेगा। और इसके साथ लीडर ऑफ ओपोजिशन, वहाँ पे भी यही था। एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय CM, जिनको CM ने नॉमिनेट किया हो। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जिनको PM ने नॉमिनेट किया हो। यानी कि CIC को अपॉइंट कौन करेगा दोस्तों? एक तो CM, लीडर ऑफ ओपोजिशन एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सेक्शन 16 जो है ये क्या कहती है, टर्म एंड कंडीशन ऑफ ऑफिस। यानी कि सिंपली जो हमने पहले भी पढ़ा था कि ड्यूरेशन जो है वो 5 ईयर रहेगी। कब से दोस्तों? जब से उसने ऑफिस को ज्वाइन किया हो है। या तो एज क्राइटेरिया अगर बात करें हम तो 65, जब उसकी 65 एज होगी तो उसको रिटायर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे दोस्तों। सेक्शन नंबर 17 जो है ये क्या कहती है दोस्तों, रिमूवल ऑफ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट बाय गवर्नर। दोस्तों हमने सेंटर में पढ़ा था रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उसको जो है ना रिमूव करता था कौन? प्रेसिडेंट। क्योंकि वो सेंटर के बारे में हम पढ़ रहे थे ना। जब स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे तो अगर गवर्नर ने अपॉइंट किया है तो हमारा गवर्नर ही इनको रिमूव भी कर सकता है। ये आपको इतना याद रखना है। चैप्टर नंबर 5 क्या है दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। पावर एंड फंक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावर एंड फंक्शंस के बारे में ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, अपील एंड पेनल्टीज। पावर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, अपील एंड पेनल्टीज। इसमें दोस्तों सेक्शन नंबर 18 हम पढ़ेंगे। सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 21 तक जो है इसमें है चैप्टर नंबर 5 में। सेक्शन 18 क्या कहती है, ड्यूटी ऑफ CIC टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू ए कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन वेदर पब्लिक अथॉरिटी हैज़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट RTI, PIO, APIO हैज़ नॉट गिवन रिस्पॉन्स विद इन टाइम, डिमांड अनरीजनेबल फ़ी एट्सट्रा। दोस्तों जब भी आपसे, जैसे हमने पढ़ा था RTI फाइल अगर आपने लगानी है तो सिर्फ 10 रुपये फ़ीस है और BPL के लिए वो भी नहीं। अगर आपसे अनरीज़नेबल कुछ ज़्यादा फ़ीस मांगी जाती है या APIO, PIO आपका रिस्पांस टाइम के अंदर नहीं देता है, आपने RTI फाइल की है लेकिन आपको रिस्पांस टाइम के अंदर नहीं मिलता है। जैसे हमने पढ़ा था कि 30-35 दिन इनका मतलब टाइम होता है। अगर उस टाइम के अंदर आपका रिस्पांस नहीं आता है या तो पब्लिक अथॉरिटी रिफ्यूज़ करती है मतलब आपकी RTI को पकड़ती ही नहीं है। अगर ऐसे केसेस होते हैं तो इन केसेस में CIC की ड्यूटी बनती है कि वो इस चीज़ को देखे, इस मैटर को देखे, इस चीज़ को रिसीव करे और फिर इंक्वायर करे, यानी इस मैटर को देखे। ठीक है, तो ये सेक्शन 18 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और दूसरी बात इसमें क्या है कि वाइल इंक्वायरी द मैटर द कमिश्नर हैज़ पावर ऑफ सिविल कोर्ट।
इसकी इंक्वायरी करते वक्त इस मैटर में जब भी इंक्वायरी करेगा CIC तो उसके पास एक सिविल कोर्ट के बराबर की पावर होती है इंक्वायरी करने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे। सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 18 हमने पढ़ा। सेक्शन नंबर 19 जो है दोस्तों वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही पढ़ाया है, बहुत अच्छे से मैंने पहले ही लेक्चर में आपको पढ़ाया है, तो इसलिए मैंने वो यहाँ पे रखा ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, सेक्शन नंबर 20 हम डिस्कस करते हैं पेनल्टीज़। क्या क्या पेनल्टीज़ पड़ सकती हैं PIO या APIO को, तो वो जो है पेनल्टीज़ क्या है। application is not accepted or has been rejected or given wrong information। दोस्तों जब आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाए या जब आपकी RTI फाइल को पकड़ाई ना जाए या रिजेक्ट किया जाए तो कुछ पेनल्टीज़ इनको पड़ सकती हैं PIO को और APIO को। वो पेनल्टीज़ किसमें आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि पेनल्टीज़ फॉर PIO या पेनल्टीज़ फॉर APIO कौन सी सेक्शन हमें इस बारे में बताती है, तो सेक्शन नंबर 20 आपको ये याद रखना है। ठीक है, refuse to receive information 250 पर डे। जब आपकी इंफॉर्मेशन को रिफ्यूज़ किया जाए, मतलब आपको इंफॉर्मेशन ना दी जाए या रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी जाए, जब भी ऐसा कुछ होगा तो दोस्तों उनको पेनल्टी पड़ सकती है। सेक्शन नंबर 20 हमें ये कहती है। कितनी पेनल्टी पड़ सकती है, 250 पर डे। एक दिन का 250 उनको देना पड़ेगा। मैक्सिमम लिमिट ये जो है ये 25,000 तक है, इससे ऊपर इनको पेनल्टी नहीं हो सकती। यानी मैक्सिमम अगर उनको पेनल्टी पड़ सकती है APIO को या PIO को तो 25,000 से ज़्यादा नहीं, 25,000 मैक्सिमम लिमिट है, ये भी याद रखिए। अब दोस्तों बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, जो है मिसलेनियस। दोस्तों सेक्शन नंबर 21 से लेके सेक्शन नंबर 31 तक इसमें आता है, लेकिन दोस्तों 5 पार्ट हमने डिस्कस की, अच्छे से पढ़े, 1 बाय 1 सेक्शन पढ़ी और आपको समझ भी आया होगा। सेक्शन नंबर 6 जो है ना, चैप्टर नंबर 6 है ना, इसमें 10 सेक्शन हैं, लेकिन ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप इसको ओवरव्यू करिए। उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें मिसलेनियस जो बची कुची चीज़ें हैं वो मिसलेनियस में रखी जाती हैं, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इतना इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन एक बार इसको भी ओवरव्यू कीजिए। ठीक है, ऊपर से पढ़िए। सेक्शन नंबर 21 जो है ये क्या कहती है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ठीक है, यानी कि अगर आप गुड फेथ अच्छे से काम करते हो, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए काम करते हो तो आपको प्रोटेक्शन ही दी जाएगी, आपसे कुछ गलत नहीं होगा। सेक्शन 22 जो है RTI एक्ट कैन ओवरराइड अदर एक्ट। सेक्शन 22 हमें कहती है कि RTI एक्ट जो है ये दूसरे एक्ट को ओवरराइड कर सकता है, यानी दूसरे राइट्स से आगे निकल सकता है, यानी पहली प्रेफरेंस जो दी जाएगी तो RTI एक्ट को ही दी जाएगी। सेक्शन 23 क्या है, RTI एक्ट का ऑर्डर कोई कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता। ये दोस्तों मैंने उर्दू में लिखा है कि इस RTI एक्ट का ऑर्डर जो होगा ना वो कोई भी कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता, ये सेक्शन नंबर 23 कहती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। सेक्शन नंबर 24 कहती है RTI एक्ट अप्लाई ऑनली करप्शन एंड ह्यूमन राइट। RTI एक्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना कि RTI एक्ट जो है ना वो हम तभी लगा सकते हैं जब कोई ह्यूमन राइट का मसला हो या करप्शन हो रही हो तो हम RTI लगा सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम में अगर स्कैम हो रहे हो है ना, हमारे पास प्रूफ भी है तो हम उसके खिलाफ RTI लगा सकते हैं। ये नहीं जब करप्शन का मामला हो या ह्यूमन राइट का मामला हो तो हम करप्शन लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सेक्शन नंबर 25 जो है ये क्या है, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। प्रिपेयर ऑफ रिपोर्ट बाय CIC SIC एंड प्रिपेयर टू कोर्ट। मतलब CIC SIC जो है ये मतलब प्रिपेयर करेंगे रिपोर्ट को और फिर कोर्ट को भेजेंगे। ठीक है, सेक्शन 26 में लिखा है टू मेक जनरल पब्लिक अवेयर अबाउट RTI एक्ट एंड इट्स स्कोप, कि जनरल पब्लिक को अवेयर किया जाए RTI एक्ट के बारे में, उनको बताया जाए, समझाया जाए। सेक्शन 26 कहती है सेक्शन साइज गवर्नमेंट मेक रूल टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। गवर्नमेंट इस एक्ट को मतलब ये इस मतलब गवर्नमेंट जो है रूल बनाएगी है टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। 28वीं सेक्शन क्या है, पावर टू मेक रूल बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। कंपिटेंट अथॉरिटी रूल बनाएगी। ठीक है,
और सेक्शन नंबर 29 जो है वो क्या है दोस्तों, लेइंग ऑफ रूल, ठीक है। सेक्शन नंबर 30 जो है दोस्तों वो है पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़, पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़। सेक्शन नंबर 31, द लास्ट सेक्शन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इज सेक्शन नंबर 31। इसमें क्या है दोस्तों, रिपील द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 इज हेयर बाय रिपील्ड। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि हमने पहले ही पढ़ा था कि आरटीआई एक्ट 2005 जो है, इससे पहले भी एक एक्ट था, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को ही 2002 का जो था उसको ही रिपील किया गया है, उसको ही रिपील्ड किया गया है। ये जो है ये सेक्शन नंबर 31 हमारी बताती है। तो दोस्तों हमने पूरे 6 चैप्टर पढ़े, वन बाय वन हमने ये यहाँ पे एक एक सेक्शन पढ़ी। तो उम्मीद है मुझे आपको हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आरटीआई एक्ट हो जाता है ख़त्म दोस्तों, आरटीआई एक्ट हो जाता है ख़त्म। अगर आप इन 2 वीडियोज़ को मेरे चैनल से देखते हैं, 10 या 12 मिनट की ये वीडियो है और 20 मिनट का हमारा पार्ट 1 है, आधा घंटा अगर आप एक्सपेंड मतलब करते हैं मेरे चैनल पे, तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको कहीं और से लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा। अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर किया है, हर चीज़ को मैंने समझाया है। तो दोस्तों ऐसे ही दमदार कंटेंट के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।